अध्याय 1 अर्जुन विसद योग। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए पांडु और मेरे पुत्रों ने क्या किया? तात्पर्य: भगवद गीता एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान गीता महात्म्य में संक्षेपित है। वहाँ ये कहा गया है कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण के भक्तों की सहायता से भगवद गीता का अध्ययन बहुत सावधानी से करना चाहिए और इस प्रकार इसे कृष्ण के भक्त से व्यक्तिगत व्याख्या के बिना समझना चाहिए। भगवद गीता को कैसे जाना जाए, इसका एक स्पष्ट उदाहरण गीता में ही है और वह है अर्जुन। उन्होंने भगवद गीता को सीधे भगवान से सुनकर सीखा। यदि किसी को ऐसी व्यक्तिगत लक्ष्यहीन गुरुदिशा परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वह इस समग्र वैदिक ज्ञान के साथ साथ अन्य सभी सांसारिक शास्त्रों के ज्ञान को भी समझता है। इस ज्ञान के अतिरिक्त वह भगवद गीता में वे सब कुछ देख सकेगा जो अन्य शास्त्रों में नहीं मिलता। ये भगवद गीता की एक दुर्लभ विशेषता है। ये ज्ञान ईश्वरादि विज्ञान है जो पूर्ण है, क्योंकि यह वास्तव में पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय के बीच की चर्चा इस महान दर्शन का मूल आधार है। हम समझते हैं कि गीता का दर्शन कुरुक्षेत्र स्थान पर बताया गया था, जो प्राचीन वैदिक काल से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। स्वयं भगवान ने, जब वे इस धरती पर थे, मानव समाज के मार्गदर्शन के लिए इस ज्ञान को प्रदान किया। यहाँ धर्म क्षेत्र जिस स्थान पर धार्मिक कार्य किए जाते हैं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की ओर से उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की अंतिम जीत पर अत्यधिक संदेह था, और इसीलिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया? उन्हें पूरा यकीन था कि वे और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र एक पूर्ण युद्ध की तैयारी के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए थे। बहरहाल उनका सवाल अहम है। वह नहीं चाहता था कि भाई समझौता करे और वह युद्ध के मैदान में अपने बेटों के रिकॉर्ड के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहता था। वैदिक साहित्य में कुरुक्षेत्र का उल्लेख स्वर्ग के देवताओं के लिए भी पवित्र स्थान के रूप में किया गया है, और ऐसे पवित्र कुरुक्षेत्र पर लड़ने का निर्णय लेने से धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम से और भी भयभीत हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि इसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों के लिए अनुकूल होगा, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से गुणी थे। संजय व्यास के शिष्य थे। भले ही वह धृतराष्ट्र की कक्षा में था, वह व्यास की कृपा से कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान को देख सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा। नव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन इस स्थान पर धृतराष्ट्र का अंतर्मन उजागर हो गया है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश की विरासत से बाहर कर दिया। इससे कोई भी धृतराष्ट्र के अपने भतीजों यानी पांडु के पुत्रों के साथ विशेष संबंध को आसानी से समझ सकता है। प्रारंभिक चर्चा से यह निश्चित है कि जिस प्रकार धान के खेत से अनावश्यक खरपतवार को हटा दिया जाता है, उसी प्रकार धर्म के पिता भगवान कृष्ण की उपस्थिति में कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित अन्य सभी जो खरपतवार हैं, नष्ट हो जाएंगे और पवित्र प्रमुख के रूप में युधिष्ठिर वाले लोगों को स्वयं भगवान द्वारा स्थापित किया जाएगा। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों के ऐतिहासिक और वैदिक महत्व के साथ साथ इसका भी विशेष महत्व है।